बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो जी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग मेरी जो एक लो लेवल की पॉडकास्ट है जिसको पसंद कर रहे हैं और इस पर कमेंट्स भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, तो यकीन माने इससे बड़ा हौसला बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं अभी अभी आया हूँ बाहर से और मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया। मैं ऐसे ही आके बैठ गया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बाहर से ना एक दो बातें घूम रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे आते साथ ही अपने घर पे जो है ना सबसे पहले आपसे मैं शेयर करूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली एक प्लान बना के बैठे हुए थे कि वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ना आपको एक दो तीन चीज़ें ज़रा एक्सप्लेन से बताने की कोशिश करूँगा, उसको आपने समझना। अच्छा, पहले तो ये है कि आप जानते हैं कि जी पार्क व्यू सिटी और बहरिया टाउन और डिफेंस, मतलब ये मेन एक ऐसे एरिया थे जिसको हम ब्रांड के तौर पे लेते थे। और जिसमें से आपने नोट किया होगा जी कि पिछले साल पार्क व्यू सिटी में जो मसले मसाइल बने वो सबको पता है। उसकी वजह से लोगों का दिल वहाँ से उठ गया। फिर उसके बाद जो डिफेंस है, डिफेंस बेसिकली चलता रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कुछ लोगों का माइंड ऐसा है, वो ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में बिज़नेस जो है वो प्रॉपर्टी का इतना ज़बरदस्त नहीं है। इसकी वजह से ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनके माइंड में यही बातें हैं कि शायद यहाँ पे बिज़नेस फ्लॉप हो गया, तो इसकी वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे छोड़ दी। एक ये रीज़न होगी। तीसरी जो मेन सोसाइटी जिसको हम बड़े अरसे से जानते हैं जी, वो है जी बहरिया टाउन। अच्छा, बहरिया टाउन एक टाइम था कि जी बहरिया टाउन का एक नाम था। आप जानते ही हैं कि जैसे डिफेंस पार्क व्यू, लेक सिटी और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ओवरऑल तीन सोसाइटीज़ जो मेन है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बहरिया टाउन के जो मामला चले उसमें आपने न्यूज़ में लास्ट ईयर भी देखा होगा कि वहाँ की बाकायदा लाइट भी काट दी गई। वहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट जो हैं वो अब आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट रुक गई। और अगर आप ओवरऑल लाहौर को देखें तो लाहौर जो है वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि मेरे हिसाब से चार हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा जो शाहदरा वाली साइड पे, यानी कि दरिया क्रॉस करके शाहदरा वाली साइड पे जाए तो वो आता है। एक हिस्सा हमारा आता है जी रायविंड रोड वाली साइड पे या मुल्तान रोड वाली साइड पे आप कह लें। एक हिस्सा आता है जी हमारा बेदियाँ या मनावा वाली साइड बनती है, वो जल्लो मोड़ वाली साइड बनती है। एक हिस्सा आता है जनाब ये फ़िरोज़पुर वाली साइड पे। अच्छा, अब शाहदरा वाली साइड पे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी बनी जिनके बारे में मे बी आपको न्यूज़ में पता चला, मैं सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उनमें कुछ ऐसे मसले मसाइल बने हैं लोगों के साथ कि जिसकी वजह से लोगों का ट्रेंड वहाँ से जो है ना, या लोगों का एतबार वहाँ से उठ गया। फिर उसके बाद आते हैं हम मुल्तान रोड वाली साइड पे या रायविंड वाली साइड पे। अच्छा, रायविंड वाली साइड पे कुछ जो दरिया के नज़दीक या मुल्तान रोड वाले कुछ एरिया जो दरिया के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे जब लास्ट ईयर सैलाब का सीन बना तो उसकी वजह से लोगों का वहाँ से भी एतबार उठ गया। अब आते हैं जी मनामा वाली साइड पे या जल्लो वाली साइड पे आते हैं। वो एरिया कुछ बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी जो है मतलब लोग जाते हैं, ये कि नहीं वो नहीं जा रहे लोग, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है जितना ज़्यादा ट्रेंड इस टाइम पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है वो ये फ़िरोज़पुर रोड वाली साइड का हो गया। फ़िरोज़पुर रोड पे आपको पता है LDA सिटी आ गई है। पार्क अरब जो आपने नाम सुना होगा, सॉरी पार्क मैं बोल रहा हूँ, पार्क अरब सोसाइटी आपने उसका नाम सुना होगा। वो तो खैर अब कंप्लीट हो चुकी भी है। इसके अलावा अगर आप बात करें फ़िरोज़पुर रोड पे हमजा टाउन है, इसके अलावा पाम सिटी है, ग्रैंड एवेन्यू है, बहरिया नशेमन है, सन सिटी है। फिर आगे अगर आप चले जाए तो बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम जो है वो भी एक आगे बन रही है। तो फिर ये सेंटर पार्क सबसे बड़ी सोसाइटी फ़िरोज़पुर रोड पे ये आ गई। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से हुआ क्या कि लोगों का ट्रेंड जो है ना वो आप ये समझ लें कि मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। बहुत सारे लोग डिफेंस से, बहरिया टाउन से और पार्क व्यू से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। उनकी वजह यही है कि जी कुछ लोग जो मतलब वो मेरी एक वीडियो भी है उसमें किसी भाई ने बताया था वो पार्क व्यू में पहले थे, लेकिन वहाँ से वो इतर आए इसलिए कि वहाँ पे उनको लास्ट ईयर जो है वो सैलाब का सामना करना पड़ा था। तो खैर ओवरऑल मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो जो आपकी प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग के हिसाब से आप अगला स्टेप उठाएं। अच्छा, हुआ ये कि पूरे फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर अगर आप कनाल रोड से लेके यहाँ तक देख लें, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं जिसके आगे मैकडॉनल्ड हो। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसके आगे जलाल संतारा हो। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, जैसे हॉर्स राइडिंग क्लब हो गया, सेंटर पार्क में मेडिकल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सोसाइटी के अंदर मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये जब चीज़ें हुई, लोगों का ट्रेंड इस साइड पे हुआ, तो यहाँ पे
पिछले 1.5 साल से रेट इतनी स्पीड से ऊपर जाना स्टार्ट हुए कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। पिछले 1.5 साल पहले जो 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 98 लाख का 95 लाख का मिलता था या 1.5 करोड़ का मिलता था, इस टाइम वो प्लॉट 1.40 करोड़ 1.45 करोड़, इवन फ्रंट पे जो प्लॉट आपको 1.20 के मिलते थे वो इस टाइम 1.90 1.70 के करीब पहुंच गए हुए हैं। ये रेट का फ़र्क पड़ा। आज से 1.5 साल पहले जो 10 मरले का बना बनाया घर आपको तकरीबन मिलता था 3.25 करोड़ का। बहुत ज़्यादा जंप भी लगाया तो किसी ने 3.40 का बेच दिया। आज वो वाले घर जो हैं 4.25 से स्टार्ट होते हैं और 4.70 करोड़ 75 लाख तक जा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस साइड पे सेंटर पार्क वाली साइड पे जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। अब इसके ग्रो होने की रीज़न की वजह से अब जिन लोगों ने यहाँ पे किसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनके तो आप कह लेना कि चांदी होगी, वारे न्यारे हो गए। तो रेट जो है अब इस सोसाइटी में लोग अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं। अगर आप कहें कि यहाँ पे कोई मरला फिक्स है, कोई 10 मरले का प्लॉट की कोई एक मखसूस अमाउंट है वही आपको देनी पड़ेगी, नो। यहाँ पे अब प्लॉट जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी से सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है मैं ज़रा दूसरी तरफ भी आऊँगा। पहले मैं आपको जो चीज़ मेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ आप उसको समझें। डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके बाद दूसरी सोसाइटी जहाँ पे मैं काम करता हूँ अलहरम गार्डन। अलहरम गार्डन में पिछले साल यानी कि 2020 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 जनवरी में प्लॉट था सॉरी मैं पानी पी लूँ, 5 मरले का तकरीबन 18 लाख का 19 लाख का। ये 2025 जनवरी का मैं बता रहा हूँ। इस टाइम अलहरम गार्डन में 5 मरले का प्लॉट आपको 31 लाख का 32 लाख का मिलता है। लोकेशन बहुत अच्छी हो तो मांगने वाले 35 लाख भी मांग रहे हैं। ये ट्रेंड हुआ है। ये ट्रेंड जब से ये सिस्टम चला है लोग वहाँ से मूव करके, जिन लोगों ने देखा है कि मामला कुछ ऐसे हैं कि जो सैलाब रायविन रोड या जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसकी वजह से लोग ज़्यादातर मूव इस साइड पे कर रहे हैं। तीसरी जो एक एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूँ कि फिरोजपुर रोड का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि एक तो यहाँ पे मेट्रो अटैच होती है, दूसरा सेंटर पार्क के बाहर आप अगर मतलब आपके पास बाइक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अलहरम में भी रहते हैं, आप बाइक लेके जाएं, गेट नंबर 3 के पास पार्किंग है, वहाँ पे आप पार्किंग करें, आगे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आप लाहौर में जिस मर्जी एरिया में जाना चाहे आप जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को कहते हैं ना कि कामयाब करने में बड़ा हिस्सा डालती हैं। अच्छा, ये तो होगी एक रीज़न। मैंने आपको बताया कि लाहौर के जो मामला था, मे भी मैं गलत हूँ, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आता भाई मैं आपको वो बता रहा हूँ। एक तो ये रीज़न होगी। जो दूसरी रीज़न है प्रॉपर्टी को आग लगने की वो है जनाब बैंक लोन की। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैंक लोन जो है वो आम लोगों को देने स्टार्ट किया। लोगों के पास जिनके पास 20 लाख 30 लाख थे जो अपना घर नहीं ले सकते थे, वो डाउन पेमेंट के चक्करों में अब घर परचेज कर रहे हैं और बैंक लोन के थ्रू उसको जो है ना वो मर्ज करवा के उसको मॉर्गेज करवा रहे हैं या इंस्टॉलमेंट पे उनको जो है ना घर मिल रहा है। इसकी वजह से प्रॉपर्टी में ऐसा कमाल का बूम आया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पिछले 6 महीने में यहाँ पे सेंटर पार्क में जो एक एक प्लॉट है वो 15-15 लाख रुपए महंगा हुआ है। क्योंकि लोगों को पता है, वो कहता है ना कि ये मार्केट के 2 असूल होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। एक जो सिस्टम है सप्लाई का, अगर वो बहुत ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो जो चीज़ बेची जा रही होगी या जिसकी सप्लाई हो रही होगी उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा महंगी बिकेगी। क्योंकि आपको पता है कि जी मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि एक सीज़न आता है कि जी टमाटर ही टमाटर हो जाते हैं 100 रुपया 50 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो 400 रुपये किलो पे पहुंच जाते हैं। उसकी रीज़न क्या कि वो शॉर्टेज होती है तो रेट अप हो जाता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के अंदर भी यही सीन चलता है। जिन सोसाइटीज़ में प्लॉट अवेलेबल हैं, बेतहाशा अवेलेबल हैं, जहाँ पर आबादी कम है, वहाँ पर आपको प्लॉट का रेट जो है वो बिल्कुल मुनासिब मिलेगा। लेकिन जिन सोसाइटीज़ में फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जिन सोसाइटीज़ में बेहतरीन किस्म की जो आप कह लें कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया, वो सोसाइटीज़ जो कामयाब हो रही हैं वहाँ पे रेट फिर आपको उन सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है
मैं ये भला क्यों बता रहा हूँ कि मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं। उन्होंने किसी ने कहा था कि जी आपने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने रेट ये बताया था, अब आप ये रेट ये बता रहे हैं। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज़ें क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप समझते हैं कि जी आप सेंटर पार्क में या अल हरम गार्डन में घर लेना चाह रहे हैं या प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें। बजाय इसके कि आप सोचने में टाइम वेस्ट करें, जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप टाइमली जो है वो उस चीज़ को फ़ायदा उठाएं। कुछ कॉल्स आती हैं, कुछ ख़वातीन हमारी बहनें जो हैं वो कॉल करती हैं, कुछ मर्द हजरात भी कॉल करते हैं, बड़े अच्छे भाई हमारे, वो मतलब आप ये समझ लें कि कॉल्स के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बड़े अच्छे कुछ ताल्लुकात बन गए हैं। तो उसमें उनकी डिमांड ये होती है कि यार कोशिश करो कि यार फ्रंट पे प्लॉट देखो, कोशिश करो कि ऐसे ब्लॉक में देखो जिसके नज़दीक ये सब कुछ हो। तो मैं उन्हें बोलता होता हूँ कि भाई प्लॉट ले लो। सेंटर पार्क में अगर आपने आना है तो सेंटर पार्क में अगर आपके इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो भाईजान किसी भी ब्लॉक में ले लें, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं है कि गेट नंबर 1 दूर है या गेट नंबर 2 जो है वो नज़दीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पूरी सोसाइटी हर तरह से इक्वल है। हाँ, जैसे ए ब्लॉक हो गया या A1 ब्लॉक हो गया, वो आपको ए ब्लॉक से ही आइडिया हो रहा होता होगा कि ए ब्लॉक दायरा वो फ्रंट पे आता है। इसमें ज़रा कमर्शियल मार्केट, हॉस्पिटल, ये चीज़ें थोड़ी सी नज़दीक है। बट अगर आप सी ब्लॉक में चले जाएँ, डी ब्लॉक में चले जाएँ, तो वो भी इतना दूर नहीं है। यानी कि भाईजान तो कोई उत्थे टैक्सी करा के ए ब्लॉक से आना पड़ेगा, नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है छोटी मोटी, आपको 2 मिनट में मेन मार्केट में पहुंचने की जो है ना वो एक्सेस है। अगर आपके पास बाइक है या इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो भी आप 2 या 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपको बताने की को जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जैसे जैसे लोगों के लोन अप्रूव होते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टी महंगी से महंगी होती जा रही है। और अगर आप आज सोचें कि शायद आज हमें सस्ती मिल जाए, या सॉरी अगर आप ये सोचें कि शायद हम इंतज़ार करके ढूंढेंगे तो सस्ती मिल जाएगी, नो। जितना इंतज़ार करके ढूंढने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी के रेट उतने ही आप होते जाएंगे। तो ये आज हम वैसे भी बैठ के ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बैंक लोन हो गया, कुछ सेंटर पार्क में या अल हरम में लोग रायविंड से या मुल्तान रोड से या पार्क व्यू से या इन इलाकों से जो है वो आ रहे हैं। लोग डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बैरिया टाउन में वैसे ही आपको पता है कि थोड़ा सा बिजनेस आजकल डाउन जा रहा है, तो इसकी वजह से लोगों का ट्रेंड जो है ना वो इस साइड पे ज़्यादा बन गया और सेंटर पार्क कामयाबी इसी वजह से हुई है। तो बस मेरा ये मैसेज आप लोगों को है, बल्कि आप लोगों को मैसेज क्या रिक्वेस्ट है कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो प्लीज़ आप चॉइस की तरफ ना जाएं, आप अपनी ज़रूरत को पूरी करें। अल्लाह ताला खैर रखे। गलियां सेंटर पार्क की सारी एक जैसी हैं, बड़ी बड़ी गलियां, कोई ऐसे कंजस्टेड एरियाज़ नहीं है इसके कि आप अगर किसी गली में चले जाएंगे तो वहाँ से निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी। सेंटर पार्क की गलियाँ, मेरे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर आपको उनकी गलियाँ भी नज़र आ जाएंगी। 10-10 मरले के जो प्लॉट हैं उनके आगे आपको वो आइडिया भी हो जाएगा कि पार्किंग स्पेस कितनी है। 5 मरले की पार्किंग स्पेस क्या, बल्कि 3.5 मरला जो है उसके आगे भी इन्होंने पार्किंग स्पेस दी हुई है। तो एक तो सेंटर पार्क, दूसरा अल हरम का, जिस तरह से आपको मैं बताता हूँ कि अल हरम गार्डन जो है वो भी माशाल्लाह से आजकल बड़ा कामयाब भी आ रहा है। और उसमें जैसे कुछ लोग वो कहते हैं जी वो LD अप्रूव नहीं है, TMA अप्रूव्ड है। तो मेरी ऑलरेडी एक टॉपिक पे पॉडकास्ट बन गई हुई है जिसके अंदर मैंने जो है वो बता दिया हुआ कि रजिस्ट्री और फाइल सिस्टम में क्या फ़र्क है। वो मैं इंशाल्लाह एंड पे जब वीडियो के बॉक्स नज़र आते हैं ना वहाँ पे आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से आप देख के आप आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा भाई मेरी बात हो गई है, भूख मुझे लगी हुई है और मैं अभी आपके साथ ही बैठ गया हूँ। अब मैं जाऊँगा शावर लेने, थोड़ा सा खुद को फ्रेश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अपना फीडबैक जो है वो मुझे लाजमी दिया करें, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे टॉपिक दे दिया करें कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करूं। मुझे खुद समझ नहीं आती। मुझे यकीन करें कि आज ऑफिस में बैठे हुए ये शाम को हमने बातें की थी तो दिमाग में मेरा घूम रहा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं घर जाके सुकून से टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।